अच्छा, आपने दूध का जिक्र किया सर, मैंने कुछ रील्स देखी जहाँ पर मैंने देखा कि वो कहते हैं कि दूध नहीं पीना चाहिए जी, दूध खराब होता है सेहत के लिए। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं। इस पर बड़ा मिथ है कि दूध पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। ऐसे तो शराब की बोतल के ऊपर भी लिखा होता है। हानिकारक है। हाँ, तो वो तो लोग शटर तोड़ तोड़ के लेते हैं जिस दिन बिल्कुल। ड्राई डे होता है है ना। और दूध वाले को बेचारे को लोगों की घंटी खाम मार खा, मार के देना हाँ पड़ता है ना। सही बात तो है। दूध जो है, इसमें कुछ रीलें ऐसी भी आ गई हैं, पता नहीं वो सही हैं कि गलत हैं, वो जी। तो खैर हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है या जो फूड का डिपार्ट वो जाने। लेकिन कुछ रीलें मार्केट में ऐसी आई हैं जिसमें दिखाया जा रहा है कि ये दूध नकली बन रहा है। नकली बन रहा है। हो भी सकता है, ये भगवान जाने कि वो है कि नहीं, लेकिन हमने ऐसा देखा है कि दूध पीने से कभी नुकसान नहीं होता। हाँ, जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, हार्ट की बीमारी हो गई, कोई इस तरह की प्रॉब्लम है, वो ना पिए। ऐसा थोड़ी है कि आप तंदुरुस्त हो आप दूध पीना बंद कर दो। दूध में तो वो क्वालिटी है कि जैसे आप दूध पीते हो, एक गिलास, जी। मान लो आपने एक गिलास पी लिया, आप 20 साल तक दूध पियो, एक ही गिलास आपकी बॉडी मांगेगी। अच्छा। कभी हुआ ऐसा कि एक बंदा आज दूध पीना शुरू किया था उसने, 10 साल बाद वो बाल्टी लेके बैठा है? ना 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 ना। कभी नहीं हुआ। दारू ऐसी चीज़ है, आज एक पैग लेगा, 30 से शुरू हुआ, 90 तक पहुंच गए। और 90 फिर तक पूरी पहुंचा, बॉटल। फिर 900 ml तक भी हाँ। पहुंचता है, पहुंचता है, दिन में भी पीता है। मतलब वो क्या है, उसने हमारे सेरोटोनिन हार्मोन्स को ब्लॉक करना, वीक करना, कमज़ोर करना। शराब पीने वाला इंसान कोई भी है, सभी मेरे भाई हैं, सभी मेरे बच्चे हैं, सभी मेरे बेटे बेटियां हैं, जो शराब पीते हैं वो रोज़ ऐसी बात मन में एक बार लेके आते हैं कि यार आज नहीं पीनी, कल से बंद। आज ही सुबह बाथरूम में बैठे थे ना जब, हाँ। आती नहीं है, आती नहीं है, फिर कहते हैं भगवान करे आज नहीं पीनी। शराब हाजमा खराब करता है। बहुत कुछ खराब करती है, हाजमा भी खराब करती है, इंसान की पौरुष शक्ति को भी खराब करती है। आज उसने सोचा कि नहीं पीना, जैसे ही शाम को 3-4 बजते हैं, फिर वो कहता है मेरे तो कीड़े बीड़े पता नहीं क्या क्या, फिर उसके नाम लेता है वो, जिंदाबाद मुर्दाबाद, बहुत कुछ मतलब अच्छी बातें अपने मन से वो बोल के एक आधा पैग फिर लगाता है। फिर 2 हो गए, फिर धीरे 3, धीरे छोड़ दूंगा। धीरे वो धीरे कभी होता नहीं अच्छा, है। फिर वो धीरे धीरे पीते पीते पूरी पी ली, फिर वही बात कि ना अपने आप का ना अपने बाप का, फिर बदल गया रात को सुबह। तो उसका क्या होता है कि उसका सेरोटोनिन हार्मोन जो है, आप कभी गूगल पे सर्च करना सेरोटोनिन हार्मोन जी। ये जो शराब पीने से लीवर खराब होता है ये तो सबको पता है, क्योंकि ये एक फिल्म आई थी याराना, उसमें अमिताभ बच्चन जी ने घोट घोट के पिला दी ये बात लोगों को कि दारू पीने से लीवर खराब होता है, और लोगों ने सुन ली। हमने भी उसी समय सुनी थी क्योंकि हम उस समय बहुत छोटी सी कक्षा में पढ़ते थे फिल्म देख। तो ये बात आज तक लोगों के दिमाग में छपी हुई है, ठीक। और जैसे हमारे दिमाग में छप गई, हमने तो फिर पी ही नहीं कभी कि सचमुच खराब होता है। आपने काम की बात रख ली, लोगों ने भुला दी। लोगों ने भुला दी, और बहुत लोगों ने रखी हुई है, ऐसे नहीं। तो लेकिन ये लोग पता था लोगों को कि लीवर खराब होता है, ये नहीं पता था कि शराब पीने से ब्रेन के अंदर जो हमारा सेरोटोनिन हार्मोन, जिसको हम हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं, वो वीक हो जाता है। और जब वो वीक होता है तो आदमी सुबह भी शराब मांगता है, दिन में भी मांगता है, रात को भी मांगता है। घर वाले परेशान किए, अब दिन में भी पीने लग गया, है ना। तो वो उसका क्या मतलब है। कई बार ऐसा भी होता है, मैं आपको बताऊं तुषार जी, कई बार ऐसा होता है कि इंसान 15 दिन शराब नहीं पीता, 20 दिन नहीं पीता, मज़े से जी रहा है, और जब उसने पीना शुरू किया फिर हफ्ता 10 दिन उसको होश ही नहीं है, यहाँ तक पीता है, उल्टियाँ भी करता है, मतलब फिर वो ऐसे पीता है कि बस पूछो ही मत। ये क्या है, ये हार्मोनल डिस्टर्बेंस है। तो उसके लिए हमारे वैद्य हैं, उन्होंने एक मेडिसिन बनाई है जी। जो लोग ऐसा करते हैं, अगर वो खुद छोड़ना चाहते हैं तो मैं उनको बता देता हूँ कि घर पे अजवाइन हर घर में होती है, अजवाइन का 1 चम्मच लो, उसको 1 गिलास पानी में बॉईल कर लो, बॉईल करके जब वो आधा रह जाए, जब दारू पीने को पूरा मन उतावला हो रहा है कि अब पी नहीं पीनी, अब नहीं, कुछ भी हो जाए पीऊँगा, उस समय वो उसको सिप कर करके पी लो। अच्छा, जो खुद छोड़ना चाहता है वो उपाय करे। 15-20 मिनट में ऐसा प्रभाव होता है, बोतल खुली की खुली रह जाती है, मन नहीं करता पीने को। और ये भी उपाय रसोई में है। हाँ, घर पे है,
बहुत सारी बीवियां करके देती हैं, लड़ती हैं, झगड़ती हैं कि गोयल साहब ने बताया तू कर तो सही, एक दिन नहीं पिएगा कौन सी जान निकलती है। सही बात है, एक दिन करके अब तू अजवाइन पी ले, नहीं काम बनेगा तो फिर दारू पी लेना, पीनी तो है ही। बंदा जब पी लेता है तो उसको लगता है, और छोड़ना सभी चाहते हैं, जब उसको लगता है यार फायदे की चीज़ है छोड़ देते हैं। 70% लोग छोड़ देते हैं, 30% वही होते हैं जो कहते हैं पीनी है यार, पता नहीं कब मर जाना है, पियेंगे। उन्होंने सरकार को भी चलानी है, ठेके चलेंगे सरकार चलेगी। सही बात है। तो वो उनके दम पे भगवान सबका रोजगार बना के रखता है। तो हम किसी को, लेकिन हमारे वैद्य जी ने एक औषध बनाई उन लोगों के लिए जो दिन रात शराब पीते हैं, छोड़ना चाहते हैं, या परिवार वाले छुड़वाना चाहते हैं, उनके लिए। तो वो जो लिक्विड, वो पानी की एक बॉटल है, ऐसे लिक्विड है फॉर्म, उसके अंदर बहुत सारी हर्ब्स डाल के उसका एक्सट्रैक्ट लिया गया, जो शराब की जो एंटी अल्कोहल एक्सट्रैक्ट लिया है। तो उसकी 10 बूंदें भाई साहब उनको बोलते हैं कि भाई इसकी दूध, दही, लस्सी, दाल, सब्जी, चाय, कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी, किसी भी चीज़ में डाल दो। देखो मेरे को कितने याद है, मैं कितनी बार बोलता हूँ दिन में लोगों को। बिल्कुल सही बात है ना, जितनी बहनें आती हैं बताता हूँ उनको, तो ऐसे रट्टा लग गए इन चीज़ों। इस परेशानी से तो बहुत परेशान है हिंदुस्तान में लोग। हाँ, और इसी परेशानी से लोगों को छुड़ाने के चक्कर में 4 लाख से ज़्यादा तो मेरी बहन बनी, और उतनी चीज़ें। हाँ, सही बात है, उतनी चीज़ें भी हैं, और मज़ा आता है। सब जी रहे हैं। हाँ, सब जी रहे। जब मैं उनको मिलता हूँ मुझे आनंद आता है। किसी का 1 बहन 2 1 जीजा, किसी की 2 बहनें 2 जीजे, मेरे तो पूरा शराब से सिर्फ सेहत खराब नहीं होती, परिवार की खुशियां तक लुट जाती हैं, सब कुछ लुट, परिवार गिरवी हो जाते हैं, आपकी मान मर्यादा चली जाती है, प्रतिष्ठा खत्म हो जाती है। हाँ, शराब देखिए लोग पीते हैं, 1-2 पैग लिए, शाम को पार्टी में ले ली या कुछ भी। जो लोग शराब को ऐसे पीते हैं कि बस मरना ही है पी के, अब उनको तो कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा ना। तो ये औषध बहुत काम करती है। तो ऐसी औषध अगर किसी को चाहिए तो वो हमें संपर्क कर सकता है। लेकिन मैं आपको एक बात कहूँ कि हमारा जो मिलना है वो तो खैर 2-2.5 महीने की वेटिंग है जी। उससे पहले बात बनती नहीं है। लोग बहुत सारे जिद करते हैं, मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ ऐसी जिद मत करो, क्योंकि 4-5 हज़ार लोग होते हैं पाइपलाइन में और दिन में हम 50 या 60 लोगों को मिलते हैं। हमें वो मजबूर ना करो कि हम एक दिन में 500 लोगों को मिलें और उनसे पूरी बात भी ना कर पाएँ। सही बात है ना। तो आपको जो टाइम मिलता है आप उसी टाइम पे आओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को इमरजेंसी होती है तो आप बता दो कि इमरजेंसी में हमारी बुकिंग कर दो, तो वो हो जाती है। अगर आपको एक क्लिप पसंद आई है तो आप इसका पूरा पॉडकास्ट जरूर देखिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहां जाकर आप उस लिंक पर क्लिक करके फुल पॉडकास्ट को देखिए, एंजॉय कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको जो कुछ पॉडकास्ट में बताया गया वो कितना सटीक, कितना बेहतर, कितना नॉलेजेबल लगा, आपकी लाइफ में कितना वैल्यू एडिशन इसका हुआ। तो पूरा पॉडकास्ट देखकर फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा।